18 से 30, यार मुझसे पूछो ना तो ये एक एज ही रिजेक्शंस की होती है। हमें से कई लोग अपना ड्रीम कॉलेज पाने के लिए रिजेक्ट हो जाते हैं, कईयों को ड्रीम कॉलेज मिल जाता है तो ड्रीम जॉब, ड्रीम कंपनी पाने के लिए रिजेक्ट हो जाते हैं। ड्रीम जॉब भी मिल जाती है, लेकिन मोहब्बत में रिजेक्ट हुए एक तरफा आशिक अपनी डिग्री किसको दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, रिजेक्शंस हम सबकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है ना। रिजेक्शंस चाहे हम चाहें या ना चाहें हम रिजेक्ट होते हैं। और सच बताऊं दोस्त, तो मैं भी इस फेज से गुजरा हूं। मुझे पता है कैसा लगता है जब कोई आपको रिजेक्ट करता है। बिल्कुल फेलियर वाली फीलिंग आती है ना, लगता है यार क्यों हम इतने बुरे हैं, क्यों कोई हमें पसंद नहीं करता। तो पहली चीज तो मैं आज ना आपको कोई लेक्चर नहीं दूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप बेस्ट हो, ट्राई करते रहो, नेवर गिव अप। ऐसे आपको हजारों लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। आपको मैं ना एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एडवाइस दूंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल एडवाइस जो शायद मैंने बहुत बाद में जाके समझी कि 90% ऑफ द केसेस के अंदर, ध्यान से सुनिए मेरी बात, 90% ऑफ द केसेस के अंदर जब कोई भी व्यक्ति आपको रिजेक्ट करता है, वो वास्तविकता में आपकी कंपैटिबिलिटी की वजह से आपको रिजेक्ट नहीं करता। ध्यान से सुनिए, आपकी कंपैटिबिलिटी की वजह से आपको रिजेक्ट नहीं करता, बल्कि आपकी सूटेबिलिटी की वजह से आपको रिजेक्ट करता है। देखिए ध्यान से समझिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है सूटेबिलिटी और एक होती है कंपैटिबिलिटी। सूटेबिलिटी का मतलब कि आपकी पर्सनालिटी किसी और तरीके की है और वहाँ पे नीड्स किसी और तरीके की हैं। और कंपैटिबिलिटी होती है आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज, आपकी पर्सनालिटी। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको आपकी कंपैटिबिलिटी के लिए रिजेक्ट करे, बल्कि उसकी नीड्स के लिए वो चीज़ सुटेबल नहीं है तो वो आपको रिजेक्ट करता है। और ये चीज़ मैंने कैसे समझी, अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक कॉल आया। वो कॉल था एक सेल्स पर्सन का, और उनकी कंपनी एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में डील कर रही थी। अब एज अ पर्सन हु इज़ वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स पब्लिक स्पीकिंग, आई वॉन्टेड टू नो अबाउट द कोर्स। सो मैंने उनसे बात की, हमारी एक जूम कॉल शेड्यूल हुई प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। सेल्स पर्सन ने बड़ी शिद्दत से अपना पूरा प्रोडक्ट समझाया, कोर्स की ड्यूरेशन समझाई, कोर्स के बेनिफिट्स समझाए, मेरी लर्निंग ट्रैजेक्टरी, मेरी फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटी, सब कुछ मुझे बताया। 1 घंटे उसने मुझे सेल्स पिच दी, बिना रुके, बिना थके। लेकिन 1 घंटे की पिच के बाद मैं कन्विंस नहीं था। मैंने उस सेल्स पर्सन को बड़े हम्बली एक बात बोली। मैंने कहा, यार दोस्त, आपका ना मुझे तरीका तो बहुत पसंद आया, आप बंदे कमाल के हो, आप सेल्स पर्सन कमाल के हो, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है ना, वो शायद मेरी नीड्स को मीट नहीं कर पा रहा। मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी अलग है, तो इसलिए मैं आपका कोर्स नहीं ले पाऊंगा। अब मैंने इतना बोला और सेल्स पर्सन के चेहरे पे एक स्माइल आ गई। सेल्स पर्सन मुझसे कहता है कि साहब थैंक यू, आपने एटलीस्ट पूरा समझाया तो सही, आपने तोड़ के बताया तो सही। 99% ऑफ द लोग तो सीधा मना कर देते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट जाता है। और यही लाइफ में होता है दोस्त। उस इंसान की तरह हमारे साथ भी कई बार होता है ना, हमें बंदा तो पसंद आता है, लेकिन उस पर्टिकुलर रोल के लिए अगर वो सुटेबल नहीं है, हम उसे सेलेक्ट नहीं करते। सेम चीज़ जॉब में होती है। जब हो सकता है वो इंटरव्यूअर आपको पसंद तो कर रहा हो, लेकिन अपने कंपनी के कल्चर के हिसाब से आपको एक फिट नहीं दिखता। मान लो आप एक इंसान हो जो क्रिएटिव बहुत ज़्यादा है और कंपनी के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत होती है, उन्हें एक इंसान चाहिए जो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो, जो पॉलिटिक्स को हैंडल कर सके, तो आपके रिजेक्शन का वो भी एक कारण हो सकता है। एक कारण ये भी हो सकता है उन्हें अपने काम करने का तरीका थोड़ा सा बदला है और आपके अंदर जो स्किल्स है उसकी वहाँ पे रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम है। हो सकता है ना, इसमें आपकी गलती नहीं है दोस्त, आप एक लूज़र नहीं हो, ये लाइफ का एक पार्ट है, इस चीज़ को समझ लो। इसी तरह ना रिलेशनशिप में भी होता है। रिलेशनशिप में एक बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, 90% ऑफ द टाइम जब आपको कोई रिजेक्ट करता है ना, वो वास्तविकता में आपको रिजेक्ट नहीं करता। हो सकता है एज अ पर्सन वो आपको बहुत पसंद करता हो या करती हो सकता है एज अ फ्रेंड आपकी वो बहुत रिस्पेक्ट करता हो, लेकिन जिस तरह का लाइफ पार्टनर सामने वाला इंसान चाहता है, हो सकता है आप उसके लिए एक फिट नहीं हो। तो हार मत मानना दोस्त। तो यहाँ पे ना 2 चीज़ें समझनी है। पहली चीज़ तो जो चीज़ें आपके लिए वास्तविकता में लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एक क्लाइंट कॉन्वर्सेशन, एक जॉब इंटरव्यू, तो हमेशा ये कोशिश करो कि सामने वाले की नीड्स आपको पहले से पता लग जाए।
क्लाइंट से बात करने से पहले थोड़ा सा उसका एक साइकोग्राफिक डायमेंशन समझ लो। आजकल सोशल मीडिया अवेलेबल है, उसके बारे में सर्च कर लो। हो सकता है आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि वो इंसान की नीड्स क्या है। उसके हिसाब से अपनी कॉन्वर्सेशन को पिच करना शुरू करो। बात पे ना ध्यान से समझो कि वो किस तरफ इशारा कर रहा है। अब मेरे वाले एग्जाम्पल में मान लो वो सेल्स पर्सन ये समझने के बाद कि मैं बेसिक कोर्स की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है, वो एडवांस कोर्स पिच करने की कोशिश करता, हो सकता है मैं खरीद लेता, है कि नहीं? तो हमेशा सामने वाले की नीड्स को पहले समझो। इसी तरह जॉब इंटरव्यू के लिए आप कभी जा रहे हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को समझने की कोशिश करो। आजकल तो सोशल मीडिया अवेलेबल है बॉस, वहाँ के एम्प्लॉयज़ से कनेक्ट करने की कोशिश करो। फेसबुक पे जाकर, उनकी वेबसाइट पे जाकर वेबसाइट विजिट करो। ध्यान से समझने की कोशिश करो कि कंपनी है क्या, उनका कल्चर समझो और अपने आंसर्स को कंपनी के कल्चर के हिसाब से कस्टमाइज करने की कोशिश करो। समझे? अपना बेस्ट दो। लेकिन फिर भी आपकी सक्सेस गारंटेड नहीं है, फिर भी हो सकता है कि आप रिजेक्ट हो। उस केस में ना एक दूसरा पर्सपेक्टिव देखो। मान लो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट हो जाते और वहां पर आप एक फिट नहीं हो, तो क्या वहां पर आप खुश रह पाते? वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स के साथ आप मैनेज कर पाते? नहीं कर पाते ना। लगातार आप पे जॉब प्रेशर पड़ने लगता तो आपकी खुशी का लेवल बहुत कम हो जाता। तो अच्छा है ना उसने पहले रिजेक्ट कर दिया। एटलीस्ट अब आप कोई एक ऐसा काम देख सकते हो जो आप वास्तविकता में, जहाँ पर एक फिट हो, जहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ वैल्यू क्रिएट कर सको। आपकी हैप्पीनेस का लेवल भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह लाइफ की हर एक डायमेंशन में होता है दोस्त। रिलेशनशिप में अच्छा है ना उसने आपको पहले रिजेक्ट कर दिया। सोचो आपसे इन्फ्लुएंस होकर आपको हाँ तो बोल देती और उसके बाद हर तीसरे चौथे दिन आपकी लड़ाई हो रही है, आप लोग साथ में कंपैटिबल हो नहीं, आपकी नीड्स, प्रायोरिटी, इंटरेस्ट अलग है। कैसा होता है वो रिलेशन? अच्छा है ना बोल दिया। अब आप एटलीस्ट और जगह ट्राई कर सकते हो, कोई ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढ सकते हो जिसके नीड, इंटरेस्ट और डिजायर्स आपसे अलाइन होते हो। दोस्त, ये जिंदगी बहुत बड़ी है, हजारों लोगों से अभी मिलना है, हजारों चीजें हमें फेस करनी है, हजारों चीजें हमें एक्सप्लोर करनी है, हमें अलग अलग तरीके के करियर पाथ्स पे जाना है, अपनी नॉलेज में इजाफा करना है, अपनी स्किल्स में इजाफा करना है। हार नहीं माननी। मंजिलें मिली जाएंगी देर से ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। समझे? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के।